नमस्कार मित्रों, आज हम साहित्यिक संस्था आज़ाद कलम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा कहानीकार नवल गुणावत की पुस्तक रंजीता, जो कि कहानी संग्रह है, उसके पुस्तक विमोचन पर आए हुए हैं। और इस समय हमारे साथ विराजे हुए हैं श्रीमान ओम प्रकाश जी। और आपने ये पुस्तक पूरी पढ़ी है, तो मैं ओम प्रकाश जी से इस पुस्तक पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये पुस्तक पढ़ी, इस पुस्तक को पढ़कर आपके मन में लेखक के बारे में किस प्रकार का दृष्टिकोण उभरता है, आप हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें। मैंने भाई नवल जी गुणावत की पुस्तक रंजीता को पढ़ा। उसमें जो इनका कहानी संग्रह है वो वर्तमान समाज में जो हमारे सामने समस्याएं हैं उन पे एक बहुत अच्छा व्यंग है। पहली कहानी चौथी मंजिल, जिसमें हमारे बुजुर्ग माँ बाप का अपमान करके, उनकी उपेक्षा करके एक पालतू जानवर को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जो हमारे समाज की सबसे बड़ी वर्तमान समस्या और विडंबना है। इस पर बहुत अच्छा व्यंग है। कवि की कल्पनाशीलता और वर्तमान समस्या पर बहुत ही करारा व्यंग है, जो उसको पढ़ने वाले को झकझोर कर रख देते हैं कि हमारे दादाजी से ज़्यादा महत्व कुत्ते को दिया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरी कहानी प्रकाश बाबू, जो हमारी वर्तमान शासन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था पर एक बहुत अच्छा व्यंग है। एक इसी तरह की कहानी जो इनकी है कैसी आग, उसमें सांप्रदायिक दंगों के बीच में एक मानवता का संदेश है कि जब भी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो आग भड़काने वाले भले ही भड़काते रहते हो, लेकिन उसमें भी इंसानियत को महत्व दिया जाता है। उसमें सांप्रदायिक एकता का बहुत अच्छा संदेश है। इसी प्रकार कवि की जो भी कहानियां हैं जो वर्तमान समस्याओं पर बहुत अच्छा व्यंग है। आपके विचार अनुसार जो आपने बताया कि इस कहानी संग्रह में मानवीय संवेदना है, हमारे जो एक सामाजिक जिम्मेदारियों से जो मनुष्य बंधा हुआ रहता है, तो वहाँ जो हमारी जिम्मेदारियाँ और संस्कार टूटते जा रहे हैं दिन ब दिन इस आधुनिकता फैशन के दौर में, उससे पर भी लेखक की दृष्टि गई है, उसे भी उन्होंने प्रकाश डाला है। और एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जो कहानी संग्रह है उसका शीर्षक जो दिया गया है रंजीता, मेरे ख्याल से रंजीता एक कहानी है इस पुस्तक के अंदर, आपने उस कहानी को भी पढ़ा होगा, तो आप इस पुस्तक की जो शीर्षक है रंजीता, उसकी सार्थकता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रंजीता में कवि ने जो हमारे पुरुषवादी समाज में जो धारणा बनी हुई है कि समाज में होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए एक नारी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत ही करारा व्यंग किया है। कहानी संग्रह रंजीता में एक कहानी भी रंजीता के नाम से है। उसमें रंजीता जो पात्र है उसकी पहले शादी हो जाती है, फिर वो विधवा हो जाती है, उसका जिम्मेदार भी उसी को ठहराया जाता है। फिर वो सामाजिक दबाव में पुनर्विवाह कर लेती है और वो विवाह भी धोखे से उसके साथ कर दिया जाता है, जो पहले से ही बीमार व्यक्ति है, और उसकी भी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। तो उसको समाज में एक कलंकित महिला के तौर पे देखा जाता है कि इसने दो पतियों को खा गई, ये बहुत रूढ़िवादिता चली आ रही है। उसके ऊपर बहुत अच्छा व्यंग है। और उसके बाद एक सकारात्मकता ये है कि वही रंजीता पढ़ लिख के तैयार होकर अपने आप को IAS बनाती है, तो समाज में फिर खोई हुई इज्जत को वापस प्राप्त करती है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो रूढ़िवादिता के ऊपर बहुत करारा व्यंग है कि हमारे समाज में जो नकारात्मकता है, हर होने वाली अप्रिय घटना के लिए नारी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत अच्छा व्यंग है। और फिर एक पॉजिटिविटी ये है कि वही नारी वर्तमान में जो सब कुछ हासिल कर रही है, वो बाद में इतने अभावों के बाद, इतनी दुर्घटनाओं के बाद भी फिर पढ़ लिख कर IAS बनती है। ये समाज को एक बहुत अच्छा बड़ा सकारात्मक संदेश है, खासकर नारी उत्थान के लिए। नारी उत्थान के क्षेत्र में ये बहुत ही आपने बताया कि एक प्रकार से प्रेरणादायक शीर्षक है इस कहानी संग्रह का। और मैं इस शीर्षक से संबंधित एक प्रश्न, हमारे साथ बैठे हुए हैं इस कहानी संग्रह के लेखक नवल जी गुणावत, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा
कि आपकी पुस्तक में लगभग 10-12 कहानियाँ हैं शायद, 16 और अलग अलग उनका शीर्षक है, अलग अलग उनमें संवेदनाएं हैं, अलग अलग उनमें विषय हैं। और इन सभी कहानियों में से आपने शीर्षक के रूप में रंजीता को ही क्यों चुना, ये मैं जानना चाहूँगा। रंजीता को इसलिए चुना धर्मी जी, क्योंकि आजकल जो समाज में जो एक धारणा बनी हुई है, जैसे कि हमारे ओपी जी ने बताया, एक धारणा बनी हुई है नारियों के प्रति कि ये इस तरह ये खा गई। तो उसकी सास ने भी मतलब उसके एक रिश्तेदार ने भी बोला कि खा गई। तो ये आजकल ये समाज में होता है, और समाज में होता है, उसका फिर सामना करती है नारी। फिर उसके बाद में वो उसके मन में ये बैठा लेती है कि यार ऐसे तो फिर पार नहीं पड़ेगी। फिर वो पढ़ाई करती है, उसके बाद में आईएएस बनती है। आईएएस बनने के बाद में भी उसके दादा बोलते हैं कि बेटी अब तो तेरी कलेक्टर बन गई है, और शादी कर ले, एक और शादी कर ले। तो फिर वो कहती है कि नहीं दादा, मैंने 2 शादी करके देख ली, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि समाज की जो सोच है ना, उसको उसने रंजीता ने बताया। तो मैंने भी ये सोचा कि अगर ये जो, क्योंकि आज के समय पे ये एक बहुत अच्छा क्योंकि मैसेज भी जाएगा, इस वजह से मैंने इस गाने का नाम दी और किताब का नाम दी रंजीता ही। तो साथियों, ये थे रंजीता कहानी संग्रह के लेखक नवल जी, जिन्होंने बताया कि इन्होंने कहानी शीर्षक रंजीता को ही पुस्तक शीर्षक बनाया, और इस कहानी के अंदर नारी उत्थान के साथ, रूढ़िवादिता के विरोध के साथ एक समाज के बीच में मैसेज दिया है कि किस प्रकार से महिलाएं रंजीता से मोटिवेट हो सकती हैं, उन्हें प्रेरणा मिल सकती है, और एक समाज की दशा और दिशा को बदला जा सकता है। और साथ ही थे ओम प्रकाश जी, जिन्होंने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा और कहानियों के ऊपर इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, आप सभी भी एक बार इस पुस्तक को पढ़िएगा और अपने विचार साझा जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।